ठीक है, फिर से हमने एक ट्रेड लिया है और 480 जो रेजिस्टेंस था उसके हिसाब से लिया है। 181 पे हमने 24,600 की पुट में एंट्री करी है। अब 430 जो है पिवोट लेवल, ये इसका पहला टारगेट है और वो पहला टारगेट हिट हो गया है और इसमें बकायदा 12-13 पॉइंट मिल भी गए हैं। लेकिन अब हमने जो है, अब ये 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हम इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर जो है टारगेट हिट होगा। और यह जो ट्रेंड चल रहा है अपने हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। मैं इसलिए टच नहीं करूंगा, मैं इसको बिल्कुल भी जो है इंटरफेयर नहीं करूंगा। 422, 424, दोस्तों आज से एक 10 दिन का वो लिया है चैलेंज, 11 डेज चैलेंज है कि डेली केवल एक ट्रेड करना है। उस ट्रेड में जो सेटअप बनाया है, जो रणनीति बनाई है, उसको फॉलो अप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बार बार मॉडिफाई उंगली वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। और एक दिन में एक ट्रेड, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या चाहे टारगेट हिट हो, चाहे बीच में हिट हो, ट्रेड के हिसाब से जो भी वो सेटअप के हिसाब से हो, ये चीज़ें। तो मैंने एक पहला नहीं, और आज जो ट्रेड मैंने लिया है वो पुट साइड में लिया है। ये एक चीज़ था कि 480 जो है 24,480 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड है, डाउन ट्रेंड में है, तो उसने डाउन ट्रेंड में ही रहना है या डाउन ट्रेंड में जाना है। इसको वापस रिवर्सल करने में, बुलिश होने में टाइम लगेगा। तो 350 पे कल ये क्लोज हुआ था, 360 पे आज ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो 430 पहला एक पिवोट लेवल भी था और रेजिस्टेंस भी था, उसको उसने क्रॉस कर दिया। तो 480 जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि 480 के पास में साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 आ जाता है। तो 24,480 पे आके इसने जो रिजेक्शन किया और उसके बाद जो 4-5 कैंडल बनी, तो फिर मैंने वहाँ पे भी मैंने इसमें पुट साइड में एंट्री कर ली है। और पुट साइड में एंट्री करी है तो 2 लॉट से एंट्री करी और ठीक है अभी कायदे से। अब हम इसको जो है 420 पे आकर ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये सपोर्ट लेके ऊपर ना जाए और फिर वापस नीचे आए। पिवोट लेवल से ही ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये देखना होगा कि अब क्या चीज़ें। हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे शिवराज जी, जो भी हो। इस समय मुझे 2,200 रुपये के प्रॉफिट दिख रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है 181 से 195-96 आ गया है। लेकिन अब ये वापस थोड़ा सा नीचे आ जाए, और मेरा जो स्टॉप लॉस था 13 पॉइंट का 168 पे, वो ट्रेलिंग होगा 178 हो गया। लेकिन मैं इसमें अब इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर ये 2200 रुपये का प्रॉफिट वापस सीटीसी पे आ जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको एक जो हमने बनाया, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसमें सीधा सा चीज़ है कि 430 का अगर एक लेवल टूटता है तो वापस हम 390 और फिर 350 देख सकते हैं। तो हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है। अब टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक रूल है आज का कि मैं एक दिन में एक ट्रेड करूंगा, और जो स्टॉप लॉस और जो टारगेट लगाया उसमें से किसी एक पे रखूंगा। स्टॉप लॉस के साथ में मैंने 10 रुपये का जो इसमें 10 पॉइंट का एक एसएल का वो ट्रेलिंग एसएल लगाया। तो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 168 से 178 और 188 आ गया। मतलब अब वो पोजीशन आ गई जिसमें कि कहीं से कहीं तक लॉस होने की संभावना नहीं है। नाउ यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री हो इस चीज़ से। 188 181 पे खरीदा हुआ है, 203 चल रहा है। तो या तो हम टारगेट पीटेंगे या ये आप ऑटोमेटिक एग्जिट करें। मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। इस समय 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो कम होकर 2700 आ गया, कोई इशू नहीं। मार्केट जो है 420 से लेके 430 435 के बीच में अटक रहा है। मतलब ये खास करके जो पिवोट लेवल है उस पिवोट लेवल पे अटक रहा है, रुक रहा है। लेकिन ये क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है आपका 1 घंटे का 1 दिन का वो डाउन ट्रेंड है, और इस समय जो है 1 मिनट और 3 मिनट दोनों की जो सुपर ट्रेंड है वो भी रेड लेवल में है। 443 पे जाकर ये रिवर्सल होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे।
ये दोस्तों देख सकते हो ट्रेड चल रहा है, पुट साइड में एंट्री की हुई है। 24,480 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये हमने देखा था और उसी के हिसाब से हमने उस लेवल पे जाके जब रिजेक्शन हुआ तो हमने पुट साइड में एंट्री करी है। और 24,480 हमने 460 की समथिंग एंट्री करी और सुपर ट्रेंड की रेड हो गया ने वहाँ से फिर वापस ये 420 तक आ गया है, 423 तक आ गया है, जो कि पिवट लेवल था 428 का। अब ये पिवट लेवल के नीचे होल्ड करके यहाँ से और ब्रेक हो जाए तो आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन मुझे टारगेट मिले या स्टॉप लॉस हिट हो, मैं ये जो ऑर्डर डाला है इस ऑर्डर में मैं कुछ भी नहीं करूँगा अपने से। एक बार जो ऑर्डर पंच हो गया है अब वो ऑर्डर अपने सेटअप के हिसाब से चलेगा। अब या तो ये अपना टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा, ये जो ट्रेडिंग है। और अभी की तारीख में जो ट्रेडिंग 10 पॉइंट की मैंने डाली हुई है जंप की, उसके कारण मैं 20 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका हूँ। तो अब ये जो है किसी भी हालत में लॉस में नहीं जा सकता, तो जो फियर ऑफ लॉस है वो खत्म हुआ। एक चीज़ 5-7 पॉइंट तो इसमें मिलना ही मिलना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये 3,000 का 2,000 आए, 1,000 रुपये आए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जो रूल है हम रूल उसको फॉलो करूँगा, मैं कहीं भी विचलित नहीं होऊंगा। मैं इस पीएनएल को देख देख कर बार बार जो हर बार हो जाता था कि अभी 3,000 का पीएनएल है, अभी वो 2500 आ गया, 500 रुपये छूट गया, तो वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने सेटअप पर चलूँगा, कायम रह के चलूँगा, जो भी होगा जैसे भी होगा रिजल्ट आएगा। मैंने जो इंडेक्स के आधार पे लिया 24,480 पे पुट खरीदी है, वहाँ से रिजेक्शन था। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव ही है, क्योंकि ये 24,450 के नीचे जब तक रहेगा ये डाउन साइड में 23,900 तक जाने की भी कवायद कर सकता है। तो अभी 420 है और पिवट लेवल के नीचे ये होल्ड कर लिया है। अब ये जिससे जैसे नीचे जाता है यहाँ से तो 390 पहला टारगेट और 350 या जो आज का डे लो है 363 वही इसका सेकंड टारगेट होगा। नेक्स्ट से देखते हैं कहाँ क्या होता है। लेकिन फिर वापस मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी भी हाल में इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये ऑर्डर जो है जो भी होगा इसका, हाँ जी जैन साहब, टारगेट 235 का है। हाँ पक्का 3200 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बॉस में आज जो है ना मैं उंगली नहीं करूँगा किसी भी चीज़ में। या तो टारगेट या एसएल भी जो है 13 पॉइंट का एसएल था, लेकिन वो ट्रेनिंग होकर ऊपर आ गया है, तो 7-8 पॉइंट आपका किसी भी कंडीशन में मिलेगा मिनिमम। मतलब 7 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 1,000 रुपये इसमें कहीं नहीं है ये। हाँ रिवर्स हो जाता है तो भी, हाँ ट्रेल हो गया वो। और ऑटो ट्रेल में हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बस मेरी सारी दिक्कत जो है ना उंगली करने की थी, तो वो उंगली मैंने अपनी ट्रेन में मोड़ कर रख ली। ये चीज़ उंगली करके उंगली गंदी हो गई बहुत। तो ठीक है, अभी भले ही 3400-3500 का था, 1,000 रुपये प्रॉफिट मिनिमम देगा, लेकिन जो भी है जो रूल बनाया वो रूल पे मैं फॉलो करूँगा, बस ये चीज़ है। हाँ ठीक 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 ऑटोमेटिक ये जो है बढ़िया चल रहा है। ये एक्चुअली 24,480 ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था इसका। अभी इसने 430 को तोड़ा है, तो पहला टारगेट 390, 24,390, दूसरा टारगेट 24,350 का। तो ये अगर हार्डली 24,380 तक पहुंच गया तो भी अपना टारगेट हिट हो जाएगा इसमें। लेट्स सी देखते हैं, वो 4,000 का प्रॉफिट पहुंच गया भाई साहब। दिल धड़कना यहाँ से शुरू होता है कि साले 4,000 का प्रॉफिट 3,000 ना जाए। हाँ फॉलो द रूल, चाहे जो भी हो इसकी ऐसी तैसी, लेकिन जो रूल बनाया है। ऑटो ट्रेल लगा रखा है 10 पॉइंट पे, 181 पे लिया, तो जैसे अब ये 211 पहुंचेगा तो फिर वापस 10 पॉइंट अप हो जाएगा। ये चीज़ें तो लेट्स सी देखते हैं। 417 पहुंचा है, एक बार 390 तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
और उसका बाकी डे लो है 350 का, वो टारगेट है, सेकंड टारगेट। देखो क्या होता है। लेकिन हाँ आज एक ही चीज़, 4600 4700 रुपये जैन साहब 4800 5000 पहुँच गया, 5000 क्रॉस। ठीक है, वैसे जो भी है ये पीएनएल जो है ना, ये पीएनएल ही सब चीज़ों की बीमारी है। तो जब अपन देखते हैं क्या है 5000 पहुँच गया, 4000 हो गए। हाँ बस वही चीज़ है। तो नहीं मैंने वो मॉडल। हम्म, हम्म, वो यार ये लिख लिख के मैंने पोस्टर कर दी है। चलो यार, आज से एक चीज है, 11 डेज का चैलेंज है, एक दिन में एक ही ट्रेड करने का, और चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, दोनों चीज स्वीकार है। सारी दिक्कत मेरी जो आ रही थी वो ट्रेलिंग, वो उंगली करने की थी बार बार। मेरा जो अजम्पशन वगैरह इंडिकेटर स्ट्रेटेजी सब सही होती थी, लेकिन जैसे वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता ना, तो मैं स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर ले जाता और 5 पॉइंट में हिट हो जाता था। ये चीज चलती थी। और टारगेट जो अपन ने सोचा है कि टारगेट मिलेगा, लेकिन अब देखो एक चीज है, 24,460 पे एंट्री करी है, 24,410 पे आके फिर वापस ऊपर गया 20 पॉइंट ऊपर। बट वही वो जो होल्ड करने का है, अभी भी देखो 5000 से 3500 आ गया, 1500 रुपये प्रॉफिट कम हो गया। बट ये जो 1500 प्रॉफिट कम हो गया, तो ये दिमाग का दही करता है फिर। हाँ अपन चार्ट की देख रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म, 400 का लेवल जो है ना, 24,400 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से उसने थोड़ा सपोर्ट लिया है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, मार्केट इस तरह से नहीं जाता। मार्केट क्या है, हर पे थोड़े टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ग्राफ एक अप डाउन करते जाता है। अब जो है अप किया था तो 5000 पहुंचा दिया था, अब डाउन किया तो 3000 आ गया। बता दिए तो। हाँ बस। हाँ हम्म, आप वो आप उसका प्रीमियम देख रहे हो, मैं इधर देख रहा हूँ इंडेक्स के। इंडेक्स जो है, जो लेवल बीच बीच में होते हैं, जैसे 424,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हर 100 पॉइंट का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो 400 पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, 390 पे भी जाके एक सपोर्ट वापस लेगा। बट वो अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ये आज जो है ना कोहराम मचा देगा, ये 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाएगा आज वैसा फिर। हाँ ये जो है, क्योंकि डे लो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड ही है पिछले, मतलब 3 महीने से जो गिर रहा है मार्केट, तो वो उठ ही नहीं रहा कभी भी। 26,200 से गिरते गिरते यहाँ पहुँच गया 24,200। मतलब देखते हैं, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी हम लोग मतलब प्रॉफिट में 17 पॉइंट थे, 17 पॉइंट का मतलब ये है कि ट्रेंड है 17 पॉइंट मतलब 15 तो 305। हाँ 2,500, 2-2,500 रुपये मिनिमम देके जा रहे हैं आज की तारीख में। अरे भाई अपना वही तो है। कभी 2,000 रुपये में देख दिया, अच्छा मैं 3 महीने का नहीं लिया, 50,000 रुपये में देखता हूँ।
ठीक है ना, 10-10 हज़ार रुपये। यार देखो एक चीज़ है, जो व्यक्ति लाखों, हाँ 5 लाख रुपये अंदर कर लिया तो क्या है, हाँ, ये तो है। और कुछ नहीं। वही वही वही। हाँ वही तो। वही वही। अरे नॉलेज कंटेंट, मेरे पास ऐसा कंटेंट है ना कि वो कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, बाकी सब चीज़ें मिल जाए, प्रेजेंटेशन आपका शानदार है ही नहीं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे मैंने ऐसे ऐसे देखे ना, करेंगे खैर, पहले अपन थोड़ा सा इस पे अपना ही प्रॉफिट हो जाए थोड़ा। हाँ, तो ये करना भी, कंटेंट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्ट्रेटेजी भी है, इंडिकेटर भी है, नॉलेज भी है। हम्म, नहीं आप अपना बिजनेस पे फोकस करो, ये चीज़ है। इसमें ज़्यादा मत जाओ, ये एक ऐसी चीज़ है, देखो ये आपको जो है ना, ये आपका खाना पीना, आगना मुतना, बिजनेस वगैरह, घर परिवार सब चीज़ छूट जाएगा। इसमें जो एक अटैचमेंट लगा, ये वो जनरल चीज़ नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हाँ बस वही। अरे जब आप जब आप देख रहे हो कि आंखों के सामने कि अगर 10 मिनट में पैसा डबल हो रहा है, फिर आप पूरे दिन भर में बैठ के 5,000 रुपये क्यों कमाना चाहोगे। बिजनेस में तो सुबह से शाम तक आपने रगड़ाएगा, और स्वतंत्रता अपनी, तो लॉट ऑफ थिंग्स है। दूसरा बात, खास करके तो पैसा हम लोगों के जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के साथ बहुत हमारे हर चीज़ जुड़ी हुई है। पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ना, तो वो बीपी उस हिसाब से। बस 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 वही, यही तो दिक्कत है जनता, यही दिक्कत है। ये ग्रीड है, और ये ग्रीड जो है ना, यही दिक्कत करती है कि नहीं, इसमें ऐसा है, एक्चुअली जैसा फार्मूले पे काम नहीं करता है, तो ये इसमें क्या साइकोलॉजी विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत काम करती है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या करना चाहिए था, शुरू से 1 से 2 लाख से प्रैक्टिस करते करते 4 लाख, फिर 3 महीने तक 10 लाख, फिर 10 महीने तक, ऐसे करके जो है ना क्या जाता है। क्योंकि चक्कर क्या है ना, आप जैसे अब एक चीज़ है, अभी हमने केवल 2 लॉट में ये 150 क्वान्टिटी, 5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अगर 20 लॉट में जैसा 1,500 क्वान्टिटी होती तो ये 50,000 होता। बट अगर 10 पॉइंट का लॉस होता तो 50,000 रुपये का लॉस होता, बस 15,000 का लॉस होता। 15,000 का लॉस बेयर करने के लिए तैयार है, तो वो मेंटल मेकअप होना चाहिए। वो मेंटल मेकअप एकदम से नहीं आ पाता है। हाँ 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 हाँ, ये बात है। जी ठीक 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 ठीक।
सही 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 सही। हाँ, उसमें क्या है ना, एक्चुअली जो फार्मूला है ना, उसका आपको रिसर्च करनी पड़ती है, और वो किस किस मौसम में किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करेगा, वो स्टडी करनी पड़ती है। हर एक फार्मूला तो है, लेकिन चक्कर क्या है ना, जैसे हमारे 3 मौसम आते हैं, गर्मी सर्दी ठंड बारिश का। तो वो चक्कर क्या है ना, आप छाता पूरे 12 महीने नहीं लगा सकते हैं, और एसी 12 महीने नहीं चला सकते हैं। तो इसके जितने भी फार्मूला और इंडिकेटर है, स्ट्रेटेजी, मार्केट के पैटर्न 3-4 तरह के हैं, वहाँ पे वो अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग रिजल्ट देते हैं। अब ये है कि वो हमको स्टडी करके, मेरा स्टडी इसी चीज़ पे किया हुआ है काफ़ी, क्योंकि इसलिए कोई परफेक्ट नहीं है। ऐसा अगर परफेक्ट होता ना, तो लोग फार्मूले के आधार पर काफ़ी कुछ कर लेते हैं। प्राइस एक्शन एक मात्र ऐसी चीज़ है जो पूरे 12 महीने चलती है, बट प्राइस एक्शन में जो है 5,500 से 3,500 आ गया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, 2,000 तक ही कंफर्म है। हम्म, अब ये ट्रेंड, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, वो दोनों चीज़ें लगी हुई है। ऑटोमेटिक मैं उंगली नहीं करूँगा, बस ये चीज़ है, एग्जिट जो होगा वो ऑटोमेटिक ही एग्जिट होगा, जो लगा रखा है, ये चीज़ है बस। हाँ एक वन- नहीं, एक्चुअली क्या, मार्केट का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ से मुड़ जाएगा। हाँ अच्छा, ओके ओके। हाँ हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हर एक ट्रेड का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म, हाँ, वो ये चीज़ है कि मार्केट मार्केट की जो है रेंज को देखते हुए टारगेट वगैरह जो है स्टॉप लॉस फिक्स करना। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ये भी होने वाला है स्टॉप लॉस। एक्चुअली 400 से उसने सपोर्ट ले लिया, वापस ऊपर की तरफ चल दिया मार्केट। ठीक है ठीक। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
ऊपर क्या है 24,428 पे रिजेक्शन है, तो वो 1-2 पॉइंट से बच गई किस्मत है। बट अब देखते हैं कि ये वापस अगर नीचे आ गया तो ये दे देगा टारगेट भी, और यहीं से इसको रिजेक्शन ले लेना चाहिए 24,428 से, और वापस ऊपर की तरफ चलना चाहिए, तो मतलब प्रीमियम बढ़ना चाहिए 24,421 428 क्रॉस किया तो दिक्कत है, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा आज की तारीख में। 428 ब्रेक नहीं किया तो यहीं से रिवर्ट हो गया नीचे की तरफ, तो 350 पे चला जाएगा। ये रिटेस्ट कहलाता है, वहाँ पर जब ये डायरेक्शन में जाता है तो थोड़ा सा रिटेस्ट रहता है और फिर वापस ट्रेड को कंटिन्यू करता है। हो गया भाई साहब, चलो 2370 रुपये। हाँ नहीं, बस अब आज का हो गया खत्म गुस्सा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक। दोस्तों, जैसे कि मैं देखा हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 198 उस पर ही जाके एग्जिट हो गया और हम इससे बाहर हो गए हैं। टोटल 2,500 रुपये का प्रॉफिट हमने कमाया, और ये प्रॉफिट 5,500 तक पहुंच चुका था 216 रुपये। लेकिन जो भी हो, आज इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपना जो रूल बनाया था उस रूल को फॉलो किया, और मैंने इसमें कहीं पर भी उंगली या मॉडिफाई नहीं किया इस चीज़ को। स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी हो, एक बार जो शुरू में डाल दिया वो अपना चल रहा था और वो अपना चलता रहा, उसको मैंने कहीं कुछ नहीं किया। दैट्स थैंक यू वेरी मच आज के लिए। डन फॉर डे, एक दिन में एक ट्रेड, और आज का ट्रेड हमारा लिए बढ़िया रहा, प्रॉफिट में रहा, 15 पॉइंट का हमें मिला कम से कम। और मैं आपको ये भी शेयर करा दूँ एक बार, पोजीशन कि हम कहाँ पर हैं। टुडेज पोजीशन, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2467 रुपये 24,600 की पुट में हमने पाया। 181 पे हमने लिया था और 198 पे हम निकले, ये 17 पॉइंट हमने गेन किए इसमें। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।